तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन महु जीभ बेचारी। तात कबहु मोहि जानियना था, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, तामस तनु कछु साधन नाही। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहे भाभरोस हनुमंता, बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में विचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर भी कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कप चंचल सबहि विदेहीना। रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम क्रिया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सो मेरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जानत हूँ ऐसे स्वामी बिसारे, फिर ते काहे न हो हे दुखारे। एहि विद्य कहते राम गुण ग्रामा, पावा निर्व्याज्य विश्रामा। उन सब कथा विभीषण कही, यह विधि जनक सोता रहे।
तब हनुमंत कहा सोनो भ्राता, देखे चहो जानकी माता। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने जहाँ श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कह सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाए, चले ओ पवन सुत विदा कराए। कर सोए रूप गयो पुनि तहवा, बनय शोक सीता रह जवा। देखे मन हे महो के न प्रणामा, बैठे ही बीत जातन से जामा। कृतनु शीस जटाए कवैनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चल पड़े। फिर वही पहले का सा मसक शरीरा रूप धरकर वह वहां गए जहां अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बैड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हो गए। तरु पलव महुरा लुकाए, तरु पलव महुरा लुकाए। करे विचार करो का भाए, तेह अवसर रावणो तहयावा। संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीतहि समुझावा। सामदान भय भेद देखावा, रावणो सुनो सुमुखी सयाने। मंदोदरिया देशवराने, तव अनुचरी करोपन मोरा। एक बार बिलो कुमम ओरा, तृण धरे ओट कहते बेदे। सुमिरे अवधपति परम स्नेही। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आ गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलादि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा। कबहू की नलिनी करे बेकासा। असमन समोझो कहते जान के। खल सोधे नहे रघुबीर बान
के सच सोने हरियाने मोहे अधम नील जला नहीं तो ही। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुनाथ जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुने खद्यो सम राम ही भानु समान, परोस बचन सुने काढ़े से बोला खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।